मौजूद है इस वक्त महरौली के जंगल में, एक अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। पुलिस का सर्च ऑपरेशन आज भी यहां पर चल रहा है और पुलिस लगातार उन सबूतों को ढूंढने की कोशिश कर रही है जो आफताब पर यानी कि हत्या के आरोपी पर शिकंजा कर सके। हमारे साथ जतिन जुड़ेंगे इस खबर पर और अपडेट देने के लिए। कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं महरौली के जंगल से आपको हर एक अपडेट बताऊंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस को आफताब के घर से कुछ हथियार जैसी चीज बरामद हुई है और अब इसकी जांच की जा रही है। पुलिस को शक है कि हथियार का इस्तेमाल श्रद्धा की डेड बॉडी को काटने के लिए किया गया है। तो क्या अब सवाल यह है कि क्या वो हथियार जिसकी तलाश पुलिस को थी वो हथियार मिल चुकी है? उसी हथियार से क्या श्रद्धा के डेड बॉडीज काटे गए? और सवाल यह भी कि क्या उस हथियार का इस्तेमाल बॉडी पार्ट्स को अलग करने के लिए किया गया? आफताब के घर से पुलिस ने श्रद्धा और आफताब के कपड़े भी जब्त किए हैं और पुलिस को उम्मीद है कि आफताब के फ्लैट से बरामद हुए कपड़ों से कुछ सुराग जरूर मिलेगा। यानी कि इस बार पुलिस काफी आशावान दिख रही है और उम्मीद में दिख रही है कि पुलिस को कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस उनके हाथ में मिले हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा मर्डर केस में आज दिल्ली से गुरुग्राम तक एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसके बारे में जानकारी देंगे, लेकिन कुमार सोनू के पास चलेंगे। कुमार, ये बताइए कि ये कुछ अहम सुराग मिलने का दावा दिल्ली पुलिस कर रही है, कह रही है घर से कुछ हथियार जैसी चीज बरामद हुई है और कुछ कपड़े भी मिले हैं। क्या जानकारी इस बारे में आ रही है आपको अभी? देखिए, हमारे पास सूत्रों से जो खबर आ रही है वो ये कि जब आफताब को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम उसके घर पे पहुंची थी छतरपुर इलाके में, तो वहां से एक हथियार नुमा चीज जो है वो दिल्ली पुलिस ने बरामद की है। अब उस हथियारनुमा चीज को लेकर दिल्ली पुलिस को यह शक है कि हो सकता है कि आफताब ने इसी का इस्तेमाल करते हुए श्रद्धा के शव के टुकड़े किए हों। फिलहाल उस हथियारनुमा चीज का जो है बेंजीन टेस्ट अब दिल्ली पुलिस कराएगी। बेंजीन टेस्ट में आपको बता दूं, दरअसल आपने हमारे दर्शकों ने कई सारी फिल्में देखी होंगी जिसमें देखते हैं कि जब फॉरेंसिक टीम होती है उसके पास एक स्प्रे होता है, उसको जो है स्प्रे किया जाता है तो वहां से जो ब्लड के ट्रेसेस हैं वो विजिबल हो जाते हैं। अगर उस पर कोई भी बारीक से बारीक भी ब्लड का ट्रेसेस हुआ तो वो जो है एफएसएल की टीम रिकवर करेगी और उसके बाद उसकी जांच की जाएगी, डीएनए मिलाया जाएगा, जिसके बाद तस्वीर साफ होगी कि क्या वो ब्लड ट्रेसेस श्रद्धा के ही हैं या फिर नहीं। तो ये तमाम चीजें हैं जो खुलकर सामने आ रही है। फिलहाल दिल्ली पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई राज्यों में जो है इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीमें मौजूद हैं जो लगातार श्रद्धा के दोस्तों से या इस केस से जुड़े तमाम गवाहों से पूछताछ कर रही है, उनके बयान दर्ज कर रही है और जो रिकवरी हुई है उसके साथ साथ ये भी है कि आफताब के घर से आफताब के कपड़े और श्रद्धा के कपड़े भी दिल्ली पुलिस ने बरामद किए। हालांकि बिल्कुल, आपने सर्च ऑपरेशन की बात की, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जो 18 उन्होंने पहने। कुमार, आपने सर्च ऑपरेशन की बात की, मैं तस्वीरें दिखाता हूं। यहां से देखिए आप, ये है महरौली का वो जंगल जिसमें पुलिस की टीम अभी भी मौजूद है। अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और पुलिस यहां पर भी एविडेंस ढूंढने की कोशिश कर रही है और कहा जा रहा है कि ये सर्च ऑपरेशन काफी अंदर तक चला गया है। और बड़ी खबर यही है कि दिल्ली से गुरुग्राम तक सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें कि कई जगह पर एक साथ पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है और कल जो ब्लैक कलर की पॉलिथीन मिली थी उस जगह पर मेटल डिटेक्टर लेकर गई है पुलिस। और एक बड़ी खबर और आ रही है, जंगल महरौली के जंगल में मिली हड्डियों पर बड़ा खुलासा। महरौली के जंगल में जांग की हड्डी मिली है, यह दावा किया जा रहा है। यानी कि जो थाई के बोन्स होते हैं वो मिले हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो क्या ये जो हड्डी मिली है वो वाकई श्रद्धा के ही है? अगर थाई के बोन्स मिलने का दावा किया जा रहा है तो ये बहुत बड़ा खुलासा है इस वक्त का। और इसी जंगल से, जहां से इस वक्त हम लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, लाइव एंकरिंग कर रहे हैं, वहीं से ये जांग की हड्डी मिलने का दावा किया जा रहा है। महरौली के जंगल से कोहनी की हड्डी भी मिली है। जंगल से मिली हड्डियों पर कट के निशान हैं और ऐसा लगता है कि हड्डियां कई जगह से तोड़ी गई हैं। ये भी इस वक्त की बड़ी अपडेट है। यानी कि जो हड्डियां यहां से बरामद की गई थी, जो जिन 13 टुकड़ों की मिलने की बात की जा रही थी, उसमें बड़ा खुलासा यह है। एक बार आप देखिए ये जंगल कितना घना है। यहीं पर रोज रात 2 बजे आकर आफताब उन बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज करता था और जो यहां से टुकड़े बरामद हुए हैं उसमें कुछ जांग की हड्डियां बताई जा रही हैं, कुछ कोहनी की हड्डियां बताई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि कुछ कट्स के निशान भी मिले हैं। जतिन हमारे साथ इस खबर पर बने हुए, जतिन के पास चलेंगे। जतिन, ये जो खबर सामने आ रही है कि जो कुछ पार्ट्स की जो हड्डियां मिली हैं वो जो है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के हो सकते हैं। तो अतुल भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए, अतुल के पास चलेंगे। अतुल, क्या जानकारी आपके पास? इस वक्त ब्रेक कर रहे हैं हम इंडिया टीवी पर। अतुल, आपको अगर आवाज आ पा रही है तो ये जो हड्डियों के पार्ट्स मिले हैं जिसके जो कोहनी और जांग के बताए जा रहे हैं, इस बारे में क्या अपडेट आपके पास?
तो आपको तस्वीरें दिखाएं एक बार फिर से। जो खबर इस वक्त हम बता रहे थे अतुल को दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यही वो जंगल है जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। कुल 35 टुकड़ों की बात की जा रही है, वेपन ऑफ मर्डर की बात की जा रही है। इसके अलावा उन कपड़ों की बात की जा रही है जो वारदात के दिन इस्तेमाल किए गए, जो खून से सने हुए कपड़े हैं। श्रद्धा का जो फोन है उसकी बात की जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम में सर्च ऑपरेशन, यानी कि जो सीवेंट इंडिया कंपनी जहां पर आफ्ताब काम किया करता था उसके आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। एक सर्च ऑपरेशन यहां पर हो रहा है जंगल के अंदर, एक सर्च ऑपरेशन सीवेंट इंडिया के आसपास के इलाकों में हो रहा है। कल जहां से काला बैग मिला था और वहां पर आज पुलिस मेटल डिटेक्टर लेकर पहुंची है, यानी कि वेपन ऑफ मर्डर वहां पर भी हो सकता है। जिस हथियार से वो जो बता दें आपको कि जिस हथियार का इस्तेमाल बॉडी को पार्ट्स को काटने के लिए किया गया उसको ढूंढ रही है पुलिस को। उम्मीद है कि वो सीवेंट इंडिया कंपनी के आसपास कहीं डंप की गई है। क्या कोई ऐसी जानकारी आफ्ताब ने दी है? तो वहां पर पहुंची है पुलिस। और गुरुग्राम में कल भी तलाशी हुई थी, पॉलिथीन के बैग में पुलिस कुछ सबूत लेकर गई थी। आज उसी जगह पर मेटल डिटेक्टर लेकर तलाश की जा रही है। गुरुग्राम से बड़ी खबर, गुरुग्राम में सर्च ऑपरेशन जारी है। श्रद्धा के सिर के तलाश में सर्च ऑपरेशन कई दिनों से चल रहा है। और आपको यह भी बता दें कि गुरुग्राम के आसपास कैसे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। गुरुग्राम के डीएलएफ साइबर सिटी के एक कॉल सेंटर में आफ्ताब काम करता था। मेरे पीछे आप वो ऊंची इमारत देख रहे हैं, उसी इमारत के 19वें मंजिल पर वो कॉल सेंटर था जिसमें आफ्ताब काम किया करता था। एक हफ्ते तक एब्सेंट होने के चलते उसको उसकी जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया। और जिस जगह आप अब देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम सबूतों को खंगाल रही है, मेटल डिटेक्टर के जरिए पूरे इलाके की छानबीन की जा रही है, वो जगह उस ऑफिस से महज 50 से 100 मीटर की ही दूरी पर है। कल इसी जगह से दिल्ली पुलिस ने एक काले रंग की पन्नी के अंदर कोई संदिग्ध चीज लेकर यहां से निकली थी। खुद एसीपी मेहरोली उस सर्च को लीड कर रहे थे। और आज दूसरे दिन की आप ये तस्वीर देख रहे हैं जब दिल्ली पुलिस की टीम दोबारा से पहुंची है और मेटल डिटेक्टर के साथ इस बार दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है। हर उस जगह की जांच की जा रही है जो कि संदिग्ध पाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि हाथ में ये मेटल डिटेक्टर है और तमाम चाहे वो कूड़ा हो, सीवर हो, हर जगह इस मेटल डिटेक्टर के जरिए छानबीन अब दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि आफ्ताब दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है। 5 दिन की कस्टडी आफ्ताब की दिल्ली पुलिस को मिली है। आफ्ताब से पूछताछ के बाद ही दिल्ली पुलिस आगे अपनी छानबीन को बढ़ा रही है। शुक्रवार को हमने देखा कि दिल्ली पुलिस की टीम आफ्ताब की निशानदेही पर यहां पर पहुंची और इस जगह की छानबीन जो है वो की गई और काले रंग के पैकेट के अंदर कोई संदिग्ध चीज दिल्ली पुलिस लेकर निकली थी। और अब दूसरे दिन की यह तस्वीर है, उन्हीं झाड़ियों को दोबारा से मेटल डिटेक्टर के जरिए अब दिल्ली पुलिस इस पूरे इलाके को खंगाल रही है। मेटल डिटेक्टर कल दिल्ली पुलिस साथ लेकर नहीं आई थी। कल डंडों से हमने देखा और जमीन खोदने के जो औजार हैं उनके जरिए देखा था कि जगह जगह खड्डा किया गया और उसी एक खड्डे के बीच से एक काले रंग की पन्नी के अंदर डालकर कुछ सबूत दिल्ली पुलिस अपने साथ लेकर निकली थी। अब दूसरे दिन की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां जहां पेड़ लगे हैं, जहां मिट्टी थोड़ी नमी नजर आ रही है, उस सभी जगहों पर मेटल डिटेक्टर के जरिए दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो जांच करती हुई आपको नजर आएगी। आपको बता दें कि अभी तक इस पूरे मामले में आफ्ताब और श्रद्धा ने जो कपड़े वारदात वाले दिन पहने थे वो कपड़े अभी मिसिंग है, श्रद्धा का फोन मिसिंग है, साथ ही श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स क्या इन झाड़ियों में फेंके गए, तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि अभी जांच का विषय है। और उसी के चलते दिल्ली पुलिस की टीम लगातार अब गुरुग्राम का भी रुख कर रही है। हर वो जगह जहां पर आफ्ताब के होने की संभावना है, आफ्ताब ने पूछताछ में जिन जिन लोकेशंस का जिक्र किया उन सभी जगहों पर अब दिल्ली पुलिस की टीम रेड कर रही है और सबूतों को खंगालने की जो कोशिश है वो अब यहां पर की जा रही है। तो श्रद्धा के बाकी बॉडी पार्ट्स की तलाश की जा रही है, वेपन ऑफ मर्डर की जो है वो तलाश की जा रही है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर हमने आपको बताई, जो कुछ बॉडी पार्ट्स मिले थे उसके कुछ टुकड़ों का मिलान हो गया है। दावा ये किया जा रहा है कि कुछ बॉडी पार्ट्स जो है उसमें हड्डियां जो है वो जांघ की हो सकती हैं, कुछ जो हड्डियों के टुकड़े मिले हैं वो जो है वो केहुनी के हो सकते हैं। और यही इसी मेहरौली के जंगल में, जहां से इस वक्त हम लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, इसी मेहरौली के जंगल से वो बॉडी पार्ट्स बरामद किए गए थे। 13 टुकड़ों के बरामदगी की बात सामने आ रही थी। अतुल हमारे साथ है, इस खबर को हम तक पहुंचाने वाले अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या जानकारी है जो दावा किया जा रहा है कि कुछ जांघ की हड्डियां जिसका मिलान हुआ है, केहुनी की हड्डियां जिसका मिलान हुआ है, और क्या अपडेट इस खबर में?
देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो आफ्ताब के घर पहुंची थी, कपड़े जो है वो श्रद्धा के और इसके अलावा आफ्ताब के वहां से लिए गए हैं। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जिस दिन कत्ल आफ्ताब ने श्रद्धा का किया था, उस दिन जो आफ्ताब ने कपड़े पहने थे और जो श्रद्धा ने कपड़े पहने हुए थे जो कि खून से लथपथ होंगे, वो कपड़े अभी तक दिल्ली पुलिस बरामद नहीं कर सकी है। हम इस समय हौज खास जो डीसीपी ऑफिस है यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर एक अहम मीटिंग इस समय चल रही है। तमाम साउथ दिल्ली के आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और जिस तरीके से इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि जो हड्डियां चाहे वो गुरुग्राम के जंगलों से मिली हो, चाहे वो जो छतरपुर के जंगल है वहां से बरामद की गई है, उन सभी हड्डियों को एफएसएल के लिए भेजा जाना है। और जिस तरीके से श्रद्धा के पिता का डीएनए लिया गया है, उसके बाद उनके डीएनए से इस जो बॉडी के पार्ट्स मिले हैं उनका मिलान किया जाएगा, जिससे यह साबित होगा कि ये जो बरामद हड्डियां हैं ये श्रद्धा की ही है। अभी तक ये सारी हड्डियां जो है वो आफ्ताब की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद की है, लेकिन अभी तक जो श्रद्धा का सर है वो पुलिस बरामद नहीं कर सकी है। आलाए कत्ल जिसके आरी से वो काटा गया था शव को, वो बरामद अभी पुलिस नहीं कर पाई है। लेकिन जो हड्डियां जो 3 बार सर्च ऑपरेशन छतरपुर के जंगलों में दिल्ली पुलिस ने चलाया था, उसमें जो हड्डियां बरामद हुई है, उसमें जो दिल्ली पुलिस के सूत्र है वो हमें ये बता रहे हैं कि उनमें से एक जो है वो रेडियस उल्ना जो है वो बॉडी पार्ट है। इसके अलावा जो पटेला के जो पार्ट्स हैं वो मिले हैं और इसके अलावा फेमर की जो हड्डियां हैं वो वहां से बरामद की गई है। जो रेडियस उल्ना है उसके बारे में हम बताएं कि हाथ और कलाई के कोने के बीच की हड्डी होती है, ये हड्डी बहुत ही मजबूत होती है। इसके अलावा जांघों की जो हड्डियां हैं वो पुलिस ने जो जंगल है वहां से बरामद की है। लेकिन अभी तक ये कहना मुश्किल होगा क्योंकि जब तक एक साइंटिफिक पूरी इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले के अंदर होनी है, अभी नार्को टेस्ट जो है वो किया जाना है। बिल्कुल, जब तक डीएनए का मिलान नहीं हो जाता है अतुल, जब तक डीएनए का मिलान नहीं हो जाता है तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि जो हड्डियां मिले हैं वाकई श्रद्धा के ही बॉडी पार्ट्स की हड्डियां हैं। और महरौली के जंगल में इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, हम आपको लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन इस घने जंगल में अभी भी जारी है। श्रद्धा के कातिल आफ्ताब के चेहरे का नकाब उतरने वाला है क्योंकि आफ्ताब ने जो बातें बताई हैं उसका नार्को टेस्ट होने वाला है। इंडिया टीवी पर आज एफएसएल के उस डायरेक्टर को आप सुनेंगे जो आफ्ताब के नार्को टेस्ट में शामिल रहेंगी, जो खुद नार्को टेस्ट की टीम में है और उसकी फुल डिटेल भी आपको बताएंगे। आफ्ताब का नार्को टेस्ट दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में होगा। यह नार्को टेस्ट 3 दिन के अंदर करना होगा क्योंकि कोर्ट ने 17 नवंबर को 5 दिन के अंदर नार्को टेस्ट करने का आदेश दिया था। नार्को टेस्ट करने में 1 से 2 दिन का वक्त लग सकता है। अस्पताल और एफएसएल की टीम में 4 से 5 लोग रहेंगे। नार्को टेस्ट में 50 से ज्यादा सवाल किए जाएंगे और इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। नार्को टेस्ट से पहले मर्डर की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने एक स्टेटस रिपोर्ट जारी की है। ये 6 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए, जिसके मुताबिक जंगल और झाड़ियों से बरामद हड्डियों का डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की टीमें श्रद्धा के सिर की तलाश अभी भी कर रही है और आज पुलिस की टीम जांच करने आफ्ताब के ऑफिस में भी जाएगी। कहा जा रहा है वो टीम पहुंच गई है जहां पर आफ्ताब काम करता था वहां पर। एफएसएल की टीम ने आफ्ताब और श्रद्धा के फ्लैट से सबूत भी जुटाए हैं और पुलिस ने मर्डर केस के अहम गवाह श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नाडर का बयान भी दर्ज कर लिया है। यानी कि आफ्ताब का नार्को टेस्ट कैसे होगा? सवाल यह है, नार्को टेस्ट से पहले आफ्ताब के कौन कौन से टेस्ट करने जरूरी हैं? नार्को टेस्ट कैसे किया जाता है? क्या इस टेस्ट से आरोपी सब सच उगलने लगता है? इन सारे सवालों के जवाब इंडिया टीवी ने आफ्ताब के नार्को टेस्ट में मौजूद रहने वाली दिल्ली एफएसएल की डायरेक्टर दीपा वर्मा से पूछे। आप एफएसएल की डायरेक्टर से वो एक्सक्लूसिव बातचीत सुन सकते हैं आप सीधे इंडिया टीवी पर। आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए दीपा वर्मा ने क्या जानकारी दी और उन्होंने कैसे बताया कि नार्को टेस्ट किस तरह से किया जाएगा। जैसे अभी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है 5 दिन के लिए कि 5 दिन के भीतर में ये जो टेस्ट है नार्को टेस्ट ये कराना है, तो इसका क्या प्रोसेस होता है टेक्निकली आप लोगों की लैंग्वेज में? देखिए, नार्को के लिए 5 दिन में कराना तो स्वाभाविक तौर पे जो इन्वेस्टिगेशन है वो रिक्वेस्ट तो कम से कम 5 दिन में दे ही देगा, क्योंकि मल्टीपल टेस्ट होते हैं। टेस्ट की शुरुआत हो सकती है अगर कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है तो कंप्लायंस के हिसाब से, तो कोर्ट की डायरेक्शन को तो हम सब कंप्लाई करेंगे तो इनिशिएट कर लिया जाएगा। कंक्लूड हो जाए ऐसा नहीं कहा जा सकता। ओके मैम, इसका प्रोसेस क्या होता है? आम लोग कैसे समझेंगे कि नार्को? जी हाँ, ये एक मल्टीपल डिसिप्लिनरी इसमें टीम रेडी की जाती है जिसमें मेडिकल बैकग्राउंड के एक्सपर्ट्स रहते हैं, एनेस्थीसियन रहता है, साइकोलॉजिस्ट रहते हैं। उससे पहले मेडिकल फिटनेस चाहिए होती है और उससे पहले डिटेल्स चाहिए होते हैं, केस क्या रहा, कैसे रहा। उस पर साइकोलॉजिस्ट को भी तो अपना क्वेश्चन रेडी करना होता है, व्हाट
ही हैज टू आस्क, एंड उससे पहले वो लास्ट टेस्ट साइकोलॉजी में, उससे पहले के जो प्रीलिम टेस्ट है वो कंडक्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर कोर्ट की डायरेक्शन है 5 दिन की, तो वो अकॉर्डिंगली उसे टेकअप कर लिया जाएगा, कंक्लूड हो जाए ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। ओके, तो अगर जैसे मैम आपको दिल्ली पुलिस रिक्वेस्ट करेगी कि कोर्ट का ऑर्डर आ गया, तो आप पहले नार्को से पहले कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो आप कराएंगे? बहुत सारे टेस्ट होते हैं एक्चुअली। जब इंटरेक्शन होगा सब्जेक्ट के साथ तभी पता चलेगा कि कौन कौन से करने की आवश्यकता है। बहुत सारे टेस्ट रहते हैं साइकोलॉजी में, पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो सकता है, ब्रेन मैपिंग भी हो सकता है, LVS से भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है एक्चुअली कौन सा किया जाना है, कैसे किया जाना है और कितने दिन बाद किया जाना है, क्योंकि सब्जेक्ट की स्टेबिलिटी क्या है इस पे निर्भर करेगा। ओके, और मैम जैसे आपकी टीम ने, आप डायरेक्टर हैं यहाँ की FSL की, आपकी टीम ने जैसे यहाँ से तमाम सबूत जो हैं वो इकट्ठे किए हैं, ऐसे कौन से अहम सबूत आप लोगों ने इकट्ठे किए हैं जो आगे मदद कर सकते हैं इस केस में? ऐसा है कि जो भी एविडेंस का कलेक्शन है वो पुलिस की ही प्रॉपर्टी है, उसी का अधिकार है। तो वो कलेक्टेड एविडेंस को किस तरह से अपना क्वेश्चन रेडी करना चाहेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स तो उन्हीं के पास है ना, वही जानेंगे कि किसको कैसे लिंक करने के लिए उन्हें क्या एविडेंसेस चाहिए और आगे जो से प्रेजेंट करना है। तो वो अभी सारा जो इनिशियल स्टेजेस का जो वर्क है वो इन्वेस्टिगेशन के ही पास है। हमारे पास तो जिस तरह की साइंटिफिक एग्जामिनेशन के लिए उनका रिक्विजिशन आता है, हम वो साइंटिफिक टेस्ट कंक्लूड करके उनको दे देते हैं। फर्दर भी कंक्लूजन के बाद उन्हीं के पार्ट पे होता है कि वो प्रोसिक्यूशन से या अपनी इन्वेस्टिगेशन से उसे फर्दर कैसे प्रेजेंट करते हैं। जी मैम, लेकिन ये जैसे बताया जा रहा है कि कुछ हड्डियां मिली हैं, घर के अंदर से जो कुछ खून के धब्बे मिले हैं, 6 महीने पुराना मर्डर है, लड़की के पिता का DNA सैंपल लिया गया है, ऐसी चीजें हैं आप लोगों के पास कि ये कंक्लूड हो जाए सब चीजें? चैलेंजिंग तो रहता ही है, और फॉरेंसिक पे तो हमेशा ही सैंपल चैलेंजिंग रहता है। तो फॉरेंसिक तो हमेशा एक चैलेंज के साथ आगे बढ़ता है, और क्या उसकी इफेक्टिवनेस होगी वो सैंपल के टेस्ट के समय ही पता लग सकता है। मैम, मैं जानता हूँ आपने बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं वो खास तौर पर मर्डर के केसेस आप लोगों ने फॉरेंसिक कई सारे केसेस में आप लोगों ने टेस्ट किए हैं। इस केस में बस अभी तो हालांकि अभी टेस्ट होगा, लेकिन जितनी बातें अभी तक इन्वेस्टिगेशन से निकलकर सामने आई है कि उसने इतने टुकड़े किए, बॉडी को फ्रिज में रखा, आपको अभी अपने हिसाब से बिना टेस्ट करे सिर्फ इन बातों से, पुराने केसेस के एग्जांपल से आपको इसकी मनोस्थिति कैसी लग रही है कि नहीं, इस तरह की? इसमें कोई भी रिएक्शन एक कॉमन मैन का हो सकता है और एक साइंटिफिक होता है। तो एज कॉमन मैन मेरा कोई भी रिएक्शन है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और एज साइंटिफिक एक्सपर्ट जब तक मैं इस टेस्ट को कंडक्ट नहीं कर लूंगी तब तक मैं उस विषय पर कोई भी चर्चा नहीं करूंगी। तो इस पर कुछ भी कहना एक करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं होगा। मैम, एक आखिरी सवाल, नार्को टेस्ट जब आप लोग कंक्लूड कर लेंगे उसमें इसकी कितनी % ये होता है कि जो भी आफ्ताब बोलेगा वो सच होगा? ये क्या पैरामीटर्स होते हैं? तो ये तो टेस्ट जो परफॉर्म करेंगे वही इसके आधार पर अनुमान लगाएंगे। ओके मैम, और आगे जब आप लोग अपना टेस्ट करके दे देंगे और पुलिस कोर्ट में रखेगी उस टेस्ट को, कोर्ट के अंदर कितने % मतलब इस टेस्ट का % कितना होता है मैम? ये सब उन्हीं के विचाराधीन है जिनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राइट मैम। मेरा रोल, मुझे स्पेसिफिक रोल पता है कि मेरा रोल है साइंटिफिक एग्जामिनेशन, तो वो हम लोग अपने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस केस की सारी कड़ियों को वो जोड़े, चाहे वो FSL के जरिए हो, चाहे वो नार्को के जरिए हो। और दिल्ली से मुंबई तक दिल्ली पुलिस की टीम लगातार काम कर रही है। मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में श्रद्धा के करीबी दोस्त राहुल और गॉडविन से वसई थाने में दिल्ली पुलिस ने एक पूछताछ की है। दिल्ली पुलिस की एक टीम वहां पर मौजूद है जो कि लगातार इस केस पर काम कर रही है। इन दोनों से वसई के डिटेक्शन सेंटर में पूछताछ की गई है। राहुल और गॉडविन के बयान दर्ज किए गए हैं। बता दें आपको, राहुल से 3 घंटे तक पूछताछ हुई है और राहुल को एक पुलिस वाला बाइक पर लेकर गया है। श्रद्धा आफ्ताब की पड़ोसन रही है पूनम बिडलानी को भी पूछताछ के लिए पुलिस बुला सकती है, ये भी हमें जानकारी मिल रही है। और तीनों ने श्रद्धा आफ्ताब से जुड़े कई खुलासे इंडिया टीवी पर किए थे, इंडिया टीवी से बातचीत की थी और कई चौंकाने वाले दावे किए थे। आइए आपको सुनवाते हैं इन तीनों ने इंडिया टीवी पर पूछताछ से पहले क्या बयान दिया था। श्रद्धा के बेहद करीबी दोस्त गॉडविन और राहुल राज को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है और वसई इलाके के डिटेक्शन ब्रांच के दफ्तर में गॉडविन और राहुल से
दिल्ली पुलिस की पूछताछ हो रही है। ये वो वसई इलाके में मौजूद डिटेक्शन ब्रांच का दफ्तर है, जहां पर सुबह 10 बजे और 10:30 बजे के आसपास यहाँ पर गॉडविन भी पहुंचा। फिलहाल दोनों लोग जो हैं डिटेक्शन ब्रांच के अंदर हैं। यहाँ पर उनसे श्रद्धा को लेकर पूछताछ की जा रही है, जानकारी ली जा रही है कि आखिर श्रद्धा उनके पास कब आई थी, किस तरह से उन्होंने मदद मांगी थी, श्रद्धा ने उनसे आफ्ताब को लेकर किस तरह की जानकारी दी थी, आफ्ताब उसे क्यों पीटता था, क्या ऐसी घटनाएं पहली बार हुई थी या फिर इसके पहले भी आफ्ताब ने श्रद्धा को पीटा था। श्रद्धा जब उनसे मुलाकात करती थी तो आफ्ताब को लेकर किस तरह की जानकारियां देती थी। ऐसे तमाम सवाल हैं जो राहुल और गॉडविन से पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आफ्ताब के परिवार को लेकर भी गॉडविन और राहुल से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि श्रद्धा ने गॉडविन और राहुल को ये बातें बताई थी कि जब आफ्ताब उसे पीटता था उसके बाद आफ्ताब के पिता जो है श्रद्धा को कन्विंस करते थे और उसे ये कहते थे कि किसी तरह की कोई शिकायत ना करे, थोड़ा समय दे, आफ्ताब सुधर जाएगा। तो इस तरह की तमाम ऐसे सवालात हैं जिसको लेकर राहुल और गॉडविन से पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल और गॉडविन को सबसे पहले इंडिया टीवी ने दिखाया था कि किस तरह से श्रद्धा ने उन्हें जानकारी दी थी। यही नहीं बल्कि उनके जरिए ही वो नालासोपारा के तुलंज पुलिस स्टेशन पहुंची थी, जहां पर पहली बार आफ्ताब के खिलाफ आधिकारिक तौर पर एक शिकायत दर्ज कराई थी कि किस तरह से आफ्ताब ने उसे बुरी तरह पीटा था। कैमरा पर्सन संतोष दिवटे के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, वसई। श्रद्धा मर्डर केस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे सत्येंद्र जैन की, जिसके मसाज वाले वीडियो ने पूरे देश की, दिल्ली की सियासत को हिला दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।